बाहर निकालते हैं। सामने ज़ॉम्बियों के बड़े झुंड को देखकर वे एक नई रणनीति अपनाते हैं। वे सीटों के ऊपर लगेज रखने की जगह पर चढ़ जाते हैं और चुपचाप रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। साकू आखिरी पंक्ति में एक बैग देखता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। आवाज के प्रभाव से सारे ज़ॉम्बी उस तरफ दौड़ जाते हैं। साकू और सांगहुआ धीरे धीरे सबको नीचे उतरने में मदद करते हैं और बहुत सावधानी से 15 नंबर डिब्बे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उतरते समय वही भिखारी फिसलकर जोर से गिरता है। साकू उसे मदद करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टनल खत्म हो जाती है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। सब जहां थे वहीं छिप जाते हैं। एक पल के बाद साकू भिखारी को दौड़ने का इशारा करता है, लेकिन दौड़ते समय उसका पैर एक सोडा कैन पर पड़ता है। कैन की जोरदार आवाज सुनकर ज़ॉम्बी तुरंत उनकी ओर मुड़ते हैं। अब कोई विकल्प न देखकर वे जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं और पीछे पीछे ज़ॉम्बियों का विशाल झुंड उनका पीछा करता है। वे किसी तरह दरवाजे के अंदर घुस तो जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी दरवाजे में फंस जाता है। सांगहुआ पूरी ताकत से दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। इधर यंगुक और साकू बेताब होकर 15 नंबर डिब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अंदर से बंद था। यंगुक जब जिन को फोन करता है तो पता चलता है कि यंग और बाकी यात्री अंदर से दरवाजा मजबूती से बंद कर चुके हैं और यात्री यंग ने जोर से जिन का मुंह दबा रखा है ताकि वह मदद न कर सके। सांगहुआ को खतरे में देखकर साकू उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और बेसबॉल बैट से ज़ॉम्बियों को रोकने की कोशिश करता है। अफरा तफरी के चरम क्षण में एक ज़ॉम्बी सांगहुआ के हाथ में काट देता है। यह देखकर साकू डर से जम सा जाता है। बहुत कोशिश के बाद यंगुक दरवाजा तोड़ने में सफल होता है, लेकिन अंदर मौजूद यंग अगले दरवाजे को मजबूती से बंद कर देता है। दरवाजा खोलने की कोशिश करते समय यंगुक का हाथ डिब्बे के दरवाजे में फंस जाता है। यंग और उसके साथी अंदर से बाधा डालते रहते हैं, जिससे एक भयानक धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। वहीं साकू और सांगहुआ अभी भी ज़ॉम्बियों से लड़ रहे होते हैं। बूढ़ी जंग गिल देखती हैं कि उसकी बहन इन गिल अभी भी बाहर है और यंगुक के साथ अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। वह जल्दी से जिन के पास जाती हैं और यंग की टीम के खिलाफ लड़ाई शुरू करती है ताकि साकू और साथी अंदर घुस सकें। सॉन्गयंग जब अपने पति सांगहुआ की तरफ बढ़ना चाहती है तो सांगहुआ उसे मजबूती से पीछे रहने को कहते हैं। वह समझ जाता है कि उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा है और समय कम है। सांगहुआ चिल्लाकर साकू से कहता है कि वह अपनी पत्नी को लेकर चले जाए। साकू शुरू में उसे छोड़ने को राजी नहीं होता, लेकिन सांगहुआ अडिग रहता है और साकू से शपथ लेता है कि वह उसकी पत्नी और आने वाले बच्चे की रक्षा करेगा। इस इमोशनल पल में साकू आखिरकार सांगहुआ से उस दरवाजे की घटना के लिए माफी मांगता है। भारी मन से साकू सॉन्गयंग को खींचता है। विदाई के समय सांगहुआ अपनी पत्नी की ओर देखता है और बताता है कि उन्होंने उनके बच्चे का नाम सियोयुन रखा है। ठीक उसी पल ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। साकू सॉन्गयंग को लेकर सेफली भाग जाता है। अपनी आखिरी ताकत लगाकर सांगहुआ ज़ॉम्बियों का रास्ता रोकता है ताकि वे दूसरों को न छू सकें। साकू और बाकी लोग मिलकर 15 नंबर डिब्बे का दरवाजा खोलने की आखिरी कोशिश करते हैं। सांगहुआ ने आखिरी पल तक ज़ॉम्बियों को रोका, लेकिन इसके बाद वह पूरी तरह